हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ विजन इंफ्रा इक्विपमेंट सॉल्यूशन लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूँ तो एजुकेशन पर्पस, तो फिर से एक इंडायरेक्टली बेसिस पर इंफ्रा सेगमेंट का जो आईपीओ आने वाला है। तो वहां पर किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसी के बेस पर कोई भी मेरा फाइनल एक्शन बनेगा। आज के दिन इस आईपीओ में मेरा कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है, क्योंकि काफी सारे आईपीओ हमें बैक टू बैक ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। तो प्रॉपरली हमें वहां पर फंड मैनेज करते हुए बेस्ट आईपीओ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी रैंकिंग बनेगी वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एस आई पी हो, एस टी पी हो, एस डब्ल्यू पी हो, या बूस्टर एच टी पी हो, या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो ये कंपनी फाउंड हुई थी 2015 में। और काम की बात करते हैं तो ये प्रोवाइड करती है सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटीज, इरिगेशन, बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज, माइनिंग, रेल रोड्स एटसेट्रा। कंपनी के सर्विस पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उनमें आ जाता है रेंटल ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन मशीन एज वेल एज द ट्रेड एंड रिकंडीशनिंग ऑफ दीज मशीन। इन शॉर्ट बताने की कोशिश करूँ तो जो भी हैवी मशीन वगैरह होती हैं, लाइक रोलर्स हो गए, तो ये कंपनी उन चीजों को रेंट पे देती है, तो और कंपनी उस चीज का रेंट उन कंपनी से ले लेती है। जनरली ये टू वेज में काम करती है, टाइम बेस्ड प्राइसिंग एंड आउटपुट बेस्ड प्राइसिंग। कंपनी के अगर हम क्लाइंट्स की बात करते हैं इंफ्रा सेगमेंट में, तो वहां पर एलटी, अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड, एफकोस इंफ्रास्ट्रक्चर, एनसीसी, जीएमआरएफ इंफ्रा प्रोजेक्ट, शपूरजी पनलोजी, दिलीप बिल्डकॉन, टाटा प्रोजेक्ट, आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया, एचडी इंफ्रा, आईआरवी इंफ्रा डेवलपर, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। मतलब कि काफी अच्छे अच्छे नामची नाम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी के पास 326 रोड कंस्ट्रक्शन मशीन होने वाली है एज ऑफ नवंबर 30 2023। एज ऑफ मार्च 31 2024 कंपनी के पास अराउंड 227 परमानेंट एम्प्लॉयज एंड 763 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज होने वाले हैं। ओवरऑल में काम देखते हैं, अच्छा काम है, अच्छा सेगमेंट है। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले जो ये कंपनी का बिजनेस होने वाला है कैपिटल इंटेंसिव इन नेचर होने वाला है, जहां पर कंपनी को कैश आउटफ्लो की नीड पड़ती रहती है। कंपनी का मेनली रेवेन्यू जनरेट होता है कुछ फ्यू क्लाइंट से, जहां पर आप स्टडी आउट कर सकते हो कि टॉप 10 कस्टमर से इनके पास 67% का, 81% का, 84% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एज ऑफ नवंबर 30 2023 एंड 2023 ईयर, 2022 एंड 2021 ईयर रिस्पेक्टिवली। और कंपनी का जो लार्जेस्ट कस्टमर होने वाला है वहां पर भी 30% 30 नवंबर 2023 तक एंड 63% 2023 फाइनेंशियल ईयर में, और 2022 में 68% का। मतलब काफी मेजर रेवेन्यू इनके सबसे बड़े कस्टमर से और टॉप 10 कस्टमर से भी काफी अच्छा रेवेन्यू हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में किसी भी क्लाइंट का इनसे दूर जाना और या फिर अपने बिजनेस को कम करना कंपनी से, इनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर बाई चांस जो इनका लार्जेस्ट कस्टमर है, अगर वहां पर हमें ऐसा देखने को मिलता है तो वहां पर तो कंपनी के ऊपर मेजर दिक्कतें भी हमें देखने को मिल सकती है। और अगर हम चेकआउट करते हैं, कंपनी का मेजरली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है महाराष्ट्र स्टेट से, जहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। इनके डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा जो इनके पास रेवेन्यू आ रहा है वो महाराष्ट्र स्टेट से आ रहा है। और अगर हम टॉप 10 स्टेट्स की बात करते हैं तो वहां पर 77% का, 92% का एंड 78% का हमें देखने को मिल रहा है। और ऐसे में किसी भी स्टेट में कोई भी दिक्कत आती है जिनकी वजह से इनके काम में इफेक्ट पड़ता है, तो वहां पर इनके बिजनेस पर भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर थे, बाकी इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को आप इनके डीआरएफपी में स्टडी कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 6 सितंबर को, क्लोज होगा 10 सितंबर को, अलॉटमेंट होगी 11 सितंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 12 सितंबर से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे अलॉटेड 12 सितंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाले 13 सितंबर की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 155 से 163 रुपीज पर शेयर का। 800 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है।
टोटल इशू साइज है 106 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू और एक अच्छे साइज का एसएमई आईपीओ हमें ये देखने को मिल रहा है। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एचएनए में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 800 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,30,400 रुपीज की। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी मिनिमम अमाउंट पड़ेगी 2,60,800 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर सचिन विनोद गांधी, चेतन विनोद गांधी एंड समीर संजय गांधी कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग की 100% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की यानी कंपनी के फाइनेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2024 के पहले 9th मंथ का डाटा ही अवेलेबल है। बट अगर हम बात करते हैं टोटल एसेट की तो 2021 में था 148 करोड़ का, जो इंक्रीज होते थे पहले 9th मंथ ऑफ 2024 तक पहुंच चुका है 267 करोड़ का। एक अच्छी डिसेंट ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2021 में था 162 करोड़ का, 2022 में 305 करोड़ का, 2023 में 368 करोड़ का एंड पहले 9th मंथ में 207 करोड़ का। जहां पर हमें थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिली है, बट हाउएवर एक अच्छी ग्रोइंग रेट हमें 2021 से 2023 में देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 5 करोड़ का, 2022 में 9.27 करोड़ का, 2023 में 9 करोड़ का, जहां पर हमें ग्रोइंग देखने को नहीं मिली है। बट 2024 के पहले 9th मंथ में 15 करोड़ का, जहां पर तो रेवेन्यू बहुत ज्यादा कम देखने को मिल रहा है, बट प्रॉफिट काफी ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारे मन में काफी ज्यादा डाउट्स आ जाते हैं कि एकदम से कि रेवेन्यू तो काफी ज्यादा कम हुए हैं, बट वहां पर प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल नहीं हुआ है, बट डबल से थोड़ा सा ही हमें कम देखने को मिल रहा है, वो भी पहले 9th मंथ में, जो हमें काफी ज्यादा सोचने को मजबूर कर देता है। नेटवर्थ की बात करते हैं 17 करोड़ की, टोटल बोरोइंग्स कंपनी का 206 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फिगर्स वाइज बात करते हैं तो ठीक ठाक फिगर बोलूंगा, हाउएवर प्रॉफिट में हमें अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इनके फाइनेंशियल अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जहां पर हमें रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है, अगर हम एवरेज आउट करने की कोशिश करें तो उसकी वजह से ठीक ठाक फाइनेंशियल में कंपनी के बोलूंगा। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो इनको फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ताकि ये परचेज कर सके एडिशनल इक्विपमेंट को, सेकंड मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड थर्ड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी को अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 388 करोड़ की, आरओई 130% का काफी जबरदस्त, आरओसी 28% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 11.26 का काफी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इस आईपीओ में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि अगर कंपनी अपने डेट को कंट्रोल में नहीं लाती है तो यहाँ पर कंपनी की एग्जिस्टेंस पर भी सवाल उठ जाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 113% का, प्राइस टू वैल्यू 12 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 8 का अच्छा है, बट क्योंकि रिसेंटली हमें रेवेन्यू कम और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला है, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में भी काफी मेजर डिफरेंस जहाँ पर देखने को मिल रहा है। ईपीएस प्री आईपीओ 5.31 की, पोस्ट आईपीओ 9.73 की कम है, पीई प्री आईपीओ 30 की, पोस्ट आईपीओ 16.75 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं, जहां पर मैं फंडामेंटल अच्छे नहीं बोलूंगा, क्योंकि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं इसके जीएमपी की, तो आज के टाइम पे हमें जहां पर इसका ग्रे मार्केट में कोई भी एक्शन होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर ये आईपीओ ना ही सस्ता रहा है ना ही महंगा रहा है, फुली प्राइस होने वाला है। बट क्योंकि कंपनी में हमें कुछ मेजर ऐसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से किस तरीके की बनेगी फाइनल रैंकिंग, उसी के बेस पर ही कोई फाइनल डिसीजन बनेगा। इंफ्रा सेगमेंट स्टॉक्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आते हैं, चाहे ये इंडायरेक्टली क्यों ना हो इंफ्रा सेगमेंट में, बट कंपनी के अंदर मुझे काफी दिक्कतें देखने को मिली है, जिसकी वजह से अगर मुझे अच्छी खासी डिमांड और अच्छे खासे एक्सटर्नल फैक्टर लाइक मार्केट का मूड मोल और एक अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है क्वालिफाइड की तरफ से, तो मैं इसे एज ए लिस्टिंग परस्पेक्टिव स्टडी कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं इस आईपीओ को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर सकता हूँ। हाउएवर जहां पर हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन और लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को जो भी एक्शन लेना हो या कोई भी काम करना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।